बिहार विधानसभा चुनाव में एक के बाद एक सभी पार्टियों ने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। वहीं कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी और सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जनस्वराज को अगर देखें तो वो 243 सीट पे चुनाव लड़ रही है और एक के बाद एक अपनी लिस्ट जारी करके अपने कैंडिडेटों का नाम उजागर कर रही है। वहीं पे प्रशांत किशोर को लेकर के बार बार पूछा जा रहा था कि क्या प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। पिछले दिनों प्रशांत किशोर राघोपुर गए थे, वहां पे भारी जनसमर्थन उनके लिए देखा गया था और वो उनका ये कहना था कि वो बस कार्यकर्ता से मिलने जा रहे थे, लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि वहां पे जाकर के वो ये देखना चाह रहे थे कि क्या वहां से चुनाव लड़ा जा सकता है या फिर नहीं। लेकिन अब प्रशांत किशोर ने खुद इस बात का खुलासा किया है। एक मीडिया एजेंसी को इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि वो किसी भी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि जो बड़े दिनों से बात चल रही थी कि आखिरकार चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, और उन्होंने एक बयान भी दिया था जहां पे उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर के कहा था कि भैया अगर हम राघोपुर पहुंच गए तो फिर तेजस्वी जी 2 विधानसभा से चुनाव उनको लड़ना पड़ जाएगा, उन्हें भागना पड़ जाएगा दूसरे विधानसभा। लेकिन अब प्रशांत किशोर ने खुद बताया है कि वो किसी भी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ेंगे और पार्टी ने उनको ये जिम्मेदारी दी है कि आपके पास समय कम है, उस समय को दूसरे कैंडिडेट को समर्थन देने में, उनके लिए चुनाव प्रचार करने में लगाइए, ना कि आप चुनाव लड़ने में लगाइए। ये उनका दिया हुआ बयान है और उन्होंने ये पूरा साफ साफ कर दिया है कि इस पूरे विधानसभा चुनाव में वो कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जनस्वराज के टिकट पे कौन चुनाव लड़ रहा है। तो चुनाव लड़ रहे हैं वहां से चंचल सिंह, जो कि बहुत लंबे समय से जनस्वराज के साथ जुड़े हुए हैं, प्रशांत किशोर के साथ अलाइंड है, लेकिन इनका इतिहास अगर आप खंगालेंगे तो पहले ये जेडीयू के पदाधिकारियों में से एक थे, वहाँ पे लंबे समय से काम किया है, अच्छे व्यापारी भी हैं। तो एक ऐसे कैंडिडेट को जो कि पहले से जेडीयू से जुड़े हुए थे, फिर जनस्वराज के साथ जुड़े हुए थे, और प्रशांत किशोर का जो अलाइनमेंट है उनके प्रति बहुत ही सीधा सीधा आपको देखने को मिलेगा। और चंचल सिंह जनस्वराज की तरफ से तेजस्वी यादव के सामने खड़े होंगे और वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। उनके विरोधी ये कह रहे हैं कि भैया डर गए हैं, भाग रहे हैं, उनको पता है कि उनका चुनाव में हार निश्चित है, क्योंकि ये जो राघोपुर सीट है ये लालू परिवार का पारंपरिक सीट है, जहाँ पे पहले अगर आप देखें तो लालू प्रसाद यादव के बाद आपको राबड़ी देवी, फिर तेजस्वी यादव, कई वर्षों से इस सीट पे लालू परिवार का आरजेडी का कब्जा रहा है। वहाँ पे इनका किला है और बहुत ही मजबूत किला है, ऐसा नहीं कि कोई जल्दी से ढहा दे। तो इस सीट से चुनाव लड़ने की बात थी और अब जाकर के ये क्लैरिटी आ गई है कि इस सीट से प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे और किसी दूसरे सीट से भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब इस पूरे चीज़ को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे कि विरोधी आरोप लगाएंगे कि डर गए हैं, भाग जाएंगे यहाँ से और इस वजह से ऐसा हो रहा है, वहीं पे इनके पार्टी का ये कहना कि ये हमारे स्ट्रेटेजी का पार्ट है। वहीं अगर आप देखें तो प्रशांत किशोर अलग अलग जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और अपने पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कई लोग इसे चाणक्य नीति, जो उन्हें चाणक्य का तमगा दिया जाता है, कई सारे लोग उनके समर्थक उन्हें देते हैं, ये कह रहे हैं कि ये हमारे नीति का हिस्सा है और हमने लॉन्ग टर्म में प्लान किया है कि ना सिर्फ बिहार इलेक्शन, बाद में भी हम कुछ देख सकते हैं अगर जनस्वराज को बेहतर सीट मिलती है तो। हालांकि अगर आप देखें तो सम्राट चौधरी से लेकर के आप तमाम ऐसे कई नेता हैं जो एमएलसी बनकर के मंत्री बनते हैं, सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। तो इन फ्यूचर ऐसा आपको जरूर देखने को मिल जाएगा कि शायद अगर सरकार में देखना चाहेंगे तो इस तरीके से वो जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो किसी भी विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये बात उन्होंने खुद बताई है एक मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आप देख रहे थे अनकोट, मैं हूं आनंद। जय हिंद।